सभी बच्चों का स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित की अध्याय 7 शुरू हो रही है, जो कि है राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। आज के इस सेशन में हम प्रश्नमाला 7.1 में दिए गए सभी 10 प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली प्रतिशतता यानी परसेंटेज पर आधारित है, तो हमें यह जानना जरूरी है कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, प्रतिशत यानी कि परसेंट जो है, यह शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति 100 यानी कि प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का चिन्ह जो है इस तरह से होता है। तो प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ है 100वां यानी 100वां, अर्थात 1% का अर्थ है 100 में से 1 अथवा 100वां। इसे इस प्रकार लिखते हैं, 1% बराबर 1/100, या फिर इसे जब दशमलव भिन्न में आप लिखेंगे तो 0.01। जब आप 100 से 1 में भागा देंगे तो क्या आएगा? 0.01। और आइए अब प्रश्नमाला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। 1 का पहला नंबर में है 1/8। इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 1/8 गुना, चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो 100% यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 100/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1% का मतलब होता है 1/100 और 100% का मतलब होगा 100/100। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, 4 से इसे काटते हैं, 4 दूना 8, और ये जो है 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, बराबर क्या आएगा? 25/2%। और अब हम क्या करेंगे, 2 से 25 में भाग दे देंगे। 2 से जब हम 25 में भाग देते हैं तो क्या आता है? देखिए, 2 इकाई 2 कट गया, 5 उतारेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव यहां देंगे तो ये 10, 2 बचे 10, ये कट जाता है। कुल मिला के यहाँ पे हमारा आ जाएगा बराबर 12.5%, 12.5% है। ठीक है, इसी तरह से बी नंबर में देखिए दिया है 5/4। इसे हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 5/4 गुने 100% यहाँ पे लिखेंगे। 4 से ये जो है 25 बार में 100 कट जाता है, 25 चौके 100, और यहाँ पे 25 बचे कितना हो जाएगा? 125, तो ये 125% होगा। क्लियर है। तीसरा नंबर में है 3/40। 3/40 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे इस रूप में लिखेंगे, 3/40 गुने 100%। ठीक है, अब इसे आप काट दें 20 से, 20 दूना 40 और 20 बचे 100, कितना हो गया? ऊपर में हो जाएगा 3 गुने 5 यानी कि 15/2%, बराबर क्या हो जाएगा? आप 2 से जब 15 में भाग देंगे तो 7.5 आएगा, 7.5%। देखिए, 15 का आधा कितना होता है? 7.5 होता है। आप 2 से जब भाग लगाएंगे 15 में तो 2 सत्ते 14 लगेगा, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव देंगे तो वो 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। क्लियर है। डी नंबर में देखिए क्या है, 2/7। इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम लिखेंगे 2/7 गुना 100%। अब ऊपर में देखिए क्या हो गया, 100 गुना 2 यानी कि 200 और बटे 7%। जब हम 7 से 200 में भाग देंगे, नीचे यहाँ पे करके देख लेते हैं, 7 से जब हम 200 में भाग देंगे तो 7 दूना 14 लगेगा, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और ये 1 में से 1 गया, कट गया, 0 देंगे, 7 छके 42, 7 सत्ते 49, 7 56। यहाँ पे देखिए 4 बच जाता है, कितना बच जाता है? 4 बच जाता है। तो इस प्रकार इसे हम मिश्रित भिन्न में इस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमारा भागफल है वो 28, तो ये पूर्णांक हो जाएगा। शेष हमारा 4 है, ये अंश बन जाएगा,
और हर हमारा वही 7 रहेगा, 28.4/7%। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर बनेगा डी का। दूसरा प्रश्न है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। ए नंबर में है 0.65। इसे दशमलव में बदलने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे 0.65 गुना 100%। अब यहाँ पे दशमलव में से क्या करेंगे हम, और यहाँ पे जब हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक पे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 जीरो। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, केवल 65 और ये प्रतिशत। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर बी में है 2.1। तो इसे हम पहले लिखेंगे 2.1, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो 100% यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ देखें, दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे 1 जीरो आपको डालना है। 10 इकाई 10, 10 दहाइयां 100 कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 21 गुना 10%, यानी 21 दहाइयां 210%। 210%। ठीक है। सी नंबर में देखिए क्या है, 0.02। इसे भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, 0.02 गुने 100%। अब यहाँ पे देखिए दशमलव जब आप हटाएंगे तो एक के ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा। एक के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 जीरो आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल 2। कितना बचेगा, 2%। ये हमारा आंसर हो गया। डी नंबर में देखिए क्या है, 12.35। प्रतिशत में बदलना है तो 12.35 गुने 100%। अब यहां दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100, यहाँ पे भी 100 कट गया, बचा कितना, 1235%। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 3 है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन हैं। पहला नंबर में देखिए इस प्रकार की आकृति है, इसे अगर हम डॉट लाइन से इस तरह मिला दें तो ये पूरा दिख रहा है कि ये 4 में से एक हिस्सा जो है यहाँ पे रंगीन है, यानी 1/4 है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो पहला जो प्रश्न था कि ये कितना भाग रंग दिया गया है, अनुमान लगाइए, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। और फिर हमें इसका प्रतिशत भी निकालने के लिए कहा गया है। तो 1/4 का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो गुना करेंगे, तो 1/4 का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। और इस तरह से ये हो जाएगा 4 इकाई 4 और 25 चौके 100 होता है, तो बराबर हो जाएगा हमारा 25%। कितना हो जाएगा, 25%। ये जो रंगीन भाग है ये कुल आकृति का 25% है। ठीक है। दूसरी आकृति इस प्रकार की है, यहाँ पे देखिए इस संपूर्ण वृत्त को जो है कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, और 5 भागों में से 3 भाग को जो है यहाँ पे रंग दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा 3/5। तो इसका रंगीन भाग जो है कितना हो गया, 3/5। तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। और फिर इसका प्रतिशत भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 3/5 गुने 100%। ठीक है। 3/5 गुने 100 करना है, प्रतिशत का साइन भी आपको रखना है। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20 25 100 कट गया। और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 20, यानी 20 दिया कितना होता है, 60%। कितना हो जाएगा, 60%। क्लियर है। चलिए, तीसरी आकृति इस प्रकार की है और यहाँ पे एक संपूर्ण वृत्त को जो है कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 हिस्सा क्या है, रंगीन है। तो ये हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा,
3/8। अब फिर इसको प्रतिशत में भी बदलना है तो 3/8 गुने 100 करना पड़ेगा और प्रतिशत का साइन होगा। आगे इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और ये 4 से जो है 25 बार में कट जाएगा 100। 25 चौके 100 होता है और 2 चौके 8 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के ऊपर में 3 गुने 25 यानी कि 75 और बटे कितना 2%। अब 2 से 75 में आप भाग लगाएं तो कितना आता है। जब हम 2 से 75 में भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 2 तिया 6, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 2 सते 14, 2 सते कितना हो जाएगा 14, 1 बचेगा, यहाँ पे दशमलव देंगे तो ये 10 बन जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि 75 का आधा जो है वो कितना होता है 37.5, 37.5%। क्लियर है। तो ये काफी आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पे कर लिया है हल। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है 250 का 15%। तो 250 का 15% निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 250 का मतलब होता है गुना और 15% का मतलब होता है 15/100, 100 में से 15। ठीक है। अब 1010 आप यहाँ पे क्या करेंगे, कट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम 5 से इसे काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ऊपर में हो जाएगा 25 गुना 3 यानी कि 75 और यहाँ पे बटा 2। तो 75/2 कितना होगा, अभी अभी हमने किया था 37.5 और ये प्रतिशत में नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मान निकालना था कि 250 का 15% कितना होगा। तो 250 का 15% जो है वो 37.5 होगा। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है 1 घंटे का 1%। तो सबसे पहले हम 1 घंटे बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा बल्कि होगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट। और जब 60 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 गुने 60 बराबर 3600 सेकेंड। 60 को 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो हमने क्या किया है, 1 घंटा को सेकेंड में बदल लिया है। 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, 3600 सेकेंड का 1% निकालेंगे। 1 घंटे का 1% बराबर 3600। 1 घंटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 3600 सेकेंड। का मतलब होता है गुना, 1% का मतलब होता है 1/100। 20 यहां से हमने काट दिया, बचा हमारा केवल 36 सेकेंड। कितना बचा, 36 सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसे अगर आप मिनट में लाना चाहें तो 1 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। तो वो भी यहाँ पे आप देख लें साइड में। ठीक है। तो हम लिखेंगे 60 मिनट, यानी 1 घंटा का 1% मतलब 60 मिनट का 1%। तो 60 गुने 1/100 हो जाएगा, ये मिनट है। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, यानी कि 3/5 मिनट हो जाएगा। अगर केवल मिनट में बदलना चाहें, परसेंटेज को लाना चाहें तो 3/5 मिनट होगा। 1 घंटे का 1% क्या होगा, 3/5 मिनट। और सेकंड में अगर देखेंगे तो हो जाएगा 36 सेकंड। ये 60 कहां से आया, 1 घंटा बराबर है 60 मिनट। तो ये 60 मिनट है और उसका 1% यानी कि 1/100 है। तो क्लियर हो गया होगा ये भी आपका। तो ये दोनों ही आंसर हो सकता है। सी नंबर में देखिए क्या है, 2500 का 20%। तो ये तो काफी आसान रहने वाला है। 2500 और का मतलब होता है गुना, 20% का मतलब 20/100। अब यहां से 2 0 और यहां से 2 0 काट दीजिए। 25 गुना 20 यहाँ पे बच जाता है। 25 को 20 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और उस पे 1 0, यानी कि 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। तो सी नंबर भी हमारा हल हो चुका है। डी नंबर में आते हैं।
डी नंबर में है 1 किलोग्राम का 75%। इसे हम दो तरह से हल करेंगे। पहले हम 1 किलोग्राम ही रहने देते हैं, यानी किलोग्राम में निकालते हैं। तो 1 का 75% मतलब 75/100 हो जाएगा। और इसे आप काटें, 25 तिया 75, 25 चौके 100 बराबर 3/4। और ये अभी हमारा किलोग्राम में ही है, किलोग्राम में ही है, इसे हमने बदला नहीं था। 1 किलो की जगह हमने 1 किलो ही रहने दिया है। अब हम 4 से 3 में भागा लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, 0 अब यहाँ पे ये 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 ले सकते हैं, 4 पचे 20, यानी कि किलोग्राम में इसे हम लिखेंगे 0.75 किलोग्राम, या केजी भी आप लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि हम 1 किलो को ग्राम में बदल दें, तो 1 किलोग्राम बराबर हो जाता है 1000 ग्राम। क्या हो जाता है? 1000 ग्राम का 75%, यानी कि 1000 गुने 75/100। ठीक है। अब यहां से 2 0 और यहां से ये 2 0 कट गया। अब बचा क्या? 10 गुने 75, यानी कि 750 ग्राम, 750 ग्राम। तो ये दोनों ही स्थिति हो सकती है। किलो में अगर लिखेंगे तो 0.75 किलोग्राम, और अगर ग्राम में लिखेंगे तो 750 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ए नंबर में है, इसका 5% 600 है। तो मान लेते हैं यहां पे माना की राशि बराबर, या माना की संपूर्ण राशि बराबर कितना? x रुपया। ठीक है। तो इसका यानी कि x का जो है, x का 5% कितना है? 600 है। अब इसे हल कर लेंगे, या हम लिख सकते हैं x का मतलब 5/100 बराबर 600। ठीक है। अब तिर्यक गुणन कर लेंगे, या यहां पे देखिए 5x से गुना होके क्या हो जाएगा? 5x, और ये जो है 100 गुना हो जाएगा कितना के साथ? यहाँ पे देखिए 5x 1 के साथ गुना होगा तो 5x ही रह जाएगा, और यहाँ पे 100 गुना हो जाएगा 600 से, यानी कि 6 पे 2 0 2 0 4 0 आ जाएगा, 60,000 हो गया। इसलिए x बराबर अब क्या हो जाएगा? 60,000 बटे 5। 5 से देखिए 60 जो है 12 बार में कट जाएगा, और उसके बाद 3 0 इस पे आ जाएगा। ठीक है। 12,000 आ जाएगा, 12,000 पचे 60,000 होता है। तो यहां पे वो राशि कितनी है? 12,000 है, यानी कि 12,000 का 5% जो है वो 600 होगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में है, इसका 12% 1080 है। तो यहां पे भी हम मान लेंगे, माना कि संपूर्ण राशि बराबर x रुपया। ठीक है। यहां पे x का 12% जो है कितना है? 1080 है। ठीक है। या हम लिख सकते हैं x का मतलब होता है गुना, 12% मतलब 12/100 बराबर 1080। या देखिए क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा, 12x बराबर क्या हो जाएगा? 1080 में 100 से गुना। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए x बराबर हमारा होगा 1080 गुना 100, और ये गुना वाला जो 12 है वो उधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी बटा 12। 12 से ये कट जाता है, 12 इकाई 12, 12 नामा 108, और यहाँ पे एक 0 भी है तो 90 बार में ये कट जाएगा। 90 में 100 से गुना करेंगे तो 9,000 होगा। कितना होगा? 9,000। यही हमारा आंसर होगा, 9,000 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में दिया है 40%। सी नंबर में है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। तो यहां पे हम मानेंगे, माना कि संपूर्ण राशि बराबर x किलोमीटर। ठीक है। तो x का 40% कितना है?
500 किलोमीटर है। या आप लिख सकते हैं x गुने 40/100 बराबर 500, या 40x हो जाएगा गुना होके, और यहां पे जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिर्यक गुणन करेंगे, तो 500 पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 50,000 हो जाएगा। इसलिए x बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 50,000, ठीक है, बटे 40। अब यहां पे क्या हो गया, 1 पहले कट जाएगा, बचेगा 5,000 बटा 4। अब 4 से देखेंगे क्या होगा, 4 इकाई 4, 1 बच, 4 से भागा देते हैं कितना में, 5,000 में, तो 4 इकाई 4, 1 बचेगा, 1 पर 0 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 पर 0 20, 4 बचे 20, और फिर 1 0 है तो 1 0, यानी कि ये हो जाएगा 1250 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला नंबर डी नंबर में है, इसका 70% जो है वो 14 मिनट है। तो मानेंगे हम, माना कि संपूर्ण राशि बराबर x मिनट, यहां पे मिनट में है हमारा यूनिट तो मिनट लेंगे, तो x का 70% कितना आता है, 14 मिनट आता है, 14 मिनट। या हम लिखेंगे x गुने 70% का मतलब 70/100 बराबर 14, या हो जाएगा 70x बराबर कितना, 14 में 100 से गुना करेंगे तो 1400, या x बराबर जो है हमारा होगा 1400/70। ठीक है, 0 से 0 को काट दीजिए और 140 में भाग देंगे 7 से, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 0, 20 मिनट होगा। कितना होगा, 20 मिनट। 7 से 20 बार में 140 कट जाता है। चलिए इसी का अंतिम नंबर है ई नंबर में, इसका 8% 40 लीटर है। तो माना कि संपूर्ण राशि बराबर कितना लीटर, x लीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x का 8% कितना है, 40 लीटर है। कितना है, 40 लीटर है। या लिख सकते हैं x गुने 8/100 बराबर कितना, 40। या देखिए हमारा 8x से गुना होके 8x हो जाएगा, और यहाँ 100 40 से गुना होके हो जाएगा 40 पे 2 0, यानी कि 4000। इसलिए x बराबर हमारा होगा 4000 भागा 8। ये गुना में है, वहां जाएगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 8 पचे 40 और उस पे 2 0 आ जाएगा। कितना 0 आ जाएगा, 2 0, यानी कि ये 500 लीटर के बराबर है। कितना है, 500 लीटर। संपूर्ण राशि आपकी होगी 500 लीटर। बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। ए नंबर में है 25%। चलिए तो इसे हल करते हैं। 25% का मतलब हो गया 25/100, प्रतिशत साइन जैसे ही हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 25 इकाई 25, 25 चौके 100। तो ये तो साधारण भिन्न वाला आंसर हो गया। अब हमें इसे दशमलव भिन्न में भी बदलना है। तो 4 से आप 1 में क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। 4 से 1 में भाग नहीं लगता है तो 0 दे दीजिए, ये 10 हो गया। 4 दूना 8, 2 बचेगा, 1 0 अपने से डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है। 4 पचे 20, कितना हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 0.25। तो ये दोनों ही आंसर आपका आएगा। ये साधारण भिन्न है और ये दशमलव भिन्न है। चलिए बी नंबर में आते हैं। 150% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 150% का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा बटे 100। अब यहां पे देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, क्या आ जाएगा 3/100।
2। तो ये आपका साधारण भिन्न वाला रूप हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2 से 3 में भाग लगाएंगे तो 2 इकाई 2 पहले लगेगा, 1 बच जाएगा, दशमलव देंगे, यहाँ 0 आएगा, 10 हो गया, 2 बचे 10। इस तरह आ जाएगा 1.5। कितना आएगा, 1.5। तो ये दोनों ही आपका आंसर होगा, एक साधारण भिन्न और एक दशमलव भिन्न। सी नंबर में आते हैं, क्या दिया है, 20%। हमें इसे साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर देखिए 20/100 होगा। 20 इकाई 20, 20 बचे 100, 1/5 हो गया, साधारण भिन्न में आ चुका है। अब हम 5 से 1 में भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, 0 दशमलव देंगे तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि ये आ जाएगा 0.2। तो ये साधारण भिन्न है और ये दशमलव भिन्न में है। इस तरह से ये हमारा आंसर बनेगा। चलिए आगे है 5%, जिसे हम लिख सकते हैं 5/100। 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यानी कि 1 0 और यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो 5 इकाई 5 और 20 बचे 100 कट गया। तो ये आपका साधारण भिन्न में आ चुका है। दशमलव भिन्न में लाने के लिए आपको 20 से क्या करना होगा, 1 में भाग लगाना होगा। तो भाग नहीं लगेगा, पहले 0 दशमलव देंगे तो 1 0 यहाँ पे आप ले सकते हैं। अभी भी भाग नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ 20 यहाँ 10 है, तो 1 0 यहाँ पे डाल के 1 0 और आप ले सकते हो। 20 बचे 100 कट गया, क्या आया, 0.05। तो ये दोनों मिलकर के आपका आंसर बनेगा, एक साधारण भिन्न के लिए और एक दशमलव भिन्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? यह प्रश्न काफी आसान है। इसे हल करने में हम लिख सकते हैं कि कुल जनसंख्या जो होगी वो क्या होगी, 100% है। अब 100% में से 30% कौन है, महिलाएं हैं, और पुरुष जो हैं वो 40% हैं। तो महिलाएं और पुरुषों को अगर जोड़ दिया जाए तो 30% और 40% मिला के 70%, तो यही दोनों हैं। अब बच्चों का प्रतिशत क्या होगा, कुल आबादी कितना है, 100%, 100 में से 70% जो है महिला और पुरुष हैं, ठीक है। तो 100 में से 70% को अगर कम कर दें, घटा दें, तो 30% बचता है। तो यही 30% क्या है, बच्चे हैं। तो काफी आसान रहा ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, यानी कि वोटिंग किया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब देखिए 60% ने भाग लिया है, तो जितना नहीं लिया वो 40% हो जाएगा। ये तो काफी आसान है। क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो बच्चों इसे काफी आसानी से आप हल कर सकते हैं। कुल मतदाता जो है 15,000 है। मतदान में भाग लिया है कितना प्रतिशत ने, 60% लोगों ने, यानी कि 15,000 में से 60% लोगों ने वोटिंग किया है। तो पहला प्रश्न था कि कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान नहीं करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा, कुल मतदाता तो 100% है, 100 में से 60% ने वोट दिया। तो अगर 60% को घटा दें तो 40% बच गए। अतः 40% लोगों ने मतदान नहीं किया है, इन लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया है। अब हमें पूछ रहा है कि मतदान में भाग नहीं लेने वालों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, कुल मतदाता तो हमें पता ही है 15,000, 15,000 का 40% हम निकाल लेंगे। लिखेंगे मतदान में भाग नहीं लेने वालों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 टोटल मतदाता हैं, इतना का 40%, इतना का 40%। अब 15,000 का 40% क्या होगा, बराबर हो जाएगा 15,000 गुना 40/100, 40/100। अब क्या होगा, यहां पे देखिए 1 0 इससे काट दीजिए और 1 0 इससे काट दीजिए। अब यहाँ क्या बचता है, 1500 गुने 4, कितना बचा है, 1500 गुने 4, यानी कि 15 चौके 60 और इस पे 2 0
6,000 लोगों ने जो है मतदान में भाग नहीं लिया है। कितने हजार लोगों ने? 6,000 लोगों ने। 15,000 में से 6,000 लोगों ने, जो कि कुल मतदाता का 40% होता है, इतने लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9वां प्रश्न है, मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपया बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है? तो काफी आसान है, जो मांग रहा है उसी को मान लीजिए। माना कि मीता का वेतन जो सैलरी है वो मान लेते हैं कि 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। तो वो अपने सैलरी का 10% क्या करती है? बचा लेती है। यानी कि x का 10% जो है वो कितना के बराबर है? 4,000 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पे x का मान निकालिए, आपको इसकी सैलरी पता चल जाएगी, मासिक वेतन जो है इसका पता चल जाएगा। या हम क्या लिख सकते हैं, x का मतलब होता है गुना 10% का मतलब 10/100 बराबर कितना है? 4,000। अब इस तरह का प्रश्न तो आप पहले भी हल कर चुके हैं। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, 10x, और ये देखिए तिर्यक गुणन हो जाएगा 4,000 में 100 से, तो 4,000 तो पहले से ही है, इस पे 2 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 पे कितना 0 है? 3 2 5, 1 2 3 4 5/10। 10 से 1 0 यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बचेगा 40,000 रुपया। उसका मासिक वेतन कितना है? 40,000 रुपया है। तो ये आपका निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी कि एक सीजन में जो है 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते हैं, है ना? तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। कुल मैच कितना हुआ है? कुल मैच जो है 20 मैच खेला गया है। ठीक है, तो जीत का प्रतिशत कितना है? जीत का प्रतिशत 25% जो है उन लोगों ने मैच जीते हैं। जितना मैच खेला है उतना का 25%। तो कुल मैच जीते बराबर कितने मैच जीते उन लोगों ने? 20 मैच खेला है, 20 मैच का 25%, 25%, यानी कि हो जाएगा बराबर 20 गुने 25/100, 25/100। 25% का मतलब होता है 25/100। 25 इकाई 25, 25 चौके 100, और 4 इकाई 4, 4 पचे 20। यानी कि 20 मैच खेल के उन लोगों ने केवल जो है 5 मैच जीते हैं, जो कि कुल मैचों का 25% होता है। ठीक है, तो 5 मैच उन लोगों ने जीते हैं। और इस तरह से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।